हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज़ आकाश भट्टी एंड यू आर वाचिंग बेसिक मैथमेटिक्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 5 को और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हमें मुख्तलिफ मैट्रिसेस दी गई हैं और हमसे कहा गया है डिटरमाइन वेदर दीज मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम सीख चुके हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है और कब दो मैट्रिसेस एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होती हैं। दो मैट्रिसेस उसी वक्त एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होती हैं जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। इसी तरह से हमने इन दोनों मैट्रिसेस को चेक करना है कि ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं। तो कैसे पता चलेगा? अगर तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई तो मैं कहूंगा कि दीज टू मैट्रिसेस आर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। और अगर ऐसा ना हुआ तो मैं कहूंगा कि ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं इस एंड वाले साइन को ख़त्म कर दूंगा क्योंकि मैं इनको मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। तो अब मल्टीप्लाई जब मैंने इनको किया तो क्या आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 5 क्रॉस माइनस 4, इसी तरह से 3 क्रॉस माइनस 5 प्लस 5 क्रॉस 3 आ जाएगा। ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। इसी तरह से 4 क्रॉस 7 प्लस 7 क्रॉस माइनस 4, इसी तरह से 4 क्रॉस माइनस 5 प्लस 7 क्रॉस 3 आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा 21 माइनस 20 आ जाएगा, माइनस 15 प्लस 15 आ जाएगा, इसी तरह से 28 माइनस 28 आ जाएगा और यहाँ पर मेरे पास माइनस 20 आ जाएगा प्लस 21 आ जाएगा। जब इसको मुझे सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया? 1 आ गया। यहाँ पर ये दोनों कट हो जाएंगे कुछ इस तरह से, इसी तरह से ये भी, तो यहाँ पर भी 0 आ गया और यहाँ पर मेरे पास आ गया 1। अब देखें ये कौन सी मैट्रिक्स है? ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई वाली मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब है कि दीज टू मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो मैं लिख देता हूँ these two matrices are inverse of each other, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। तो ये कौन सी मैट्रिसेस है? ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली मैट्रिसेस है। इसी तरह से हम ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे। पहले तो इस वाले एंड के साइन को ख़त्म करेंगे और इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई माइनस 3 प्लस 2 क्रॉस 2, इसी तरह से 1 क्रॉस 2 प्लस 2 क्रॉस माइनस 1, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। इसी तरह से 2 क्रॉस माइनस 3 प्लस 3 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 प्लस 3 क्रॉस माइनस 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा -3 प्लस 4 आ जाएगा, इसी तरह से 2 माइनस 2 माइनस 6 प्लस 6 आ जाएगा, यहाँ पर 4 माइनस 3 आ जाएगा। देखिए जब इसको मुझे सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास क्या आ गया? 1 0 0 और 1 आ गया। और ये कौन सी मैट्रिक्स है? ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यहाँ पर 2 भी लगा दें तो कोई मसला नहीं, उसका मतलब है कि 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब देखें इसका मतलब भी यही है कि ये दोनों मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो इधर लिख देता हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को करना। तो अगेन मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, अगर हमसे कोई कहे कि ये दो मैट्रिसेस एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं, तो हमने करना क्या है? हमने सिंपल उन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देना है। अगर तो आंसर हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया तो हम कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। और अगर आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना आया तो हम कहेंगे कि दीज टू मैट्रिसेस आर नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 6। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और उसका पार्ट नंबर 1 करेंगे। पार्ट नंबर 1 है कि आप ए बी को मल्टीप्लाई करें और उसका इन्वर्स लें, या फिर बी का इन्वर्स लें और ए का इन्वर्स लें, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम ही आना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि क्या ये दुरुस्त है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को पिक करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है क्या कि ए और बी को हमने मल्टीप्लाई करना है और उसका इन्वर्स लेना है। तो सबसे पहले हम ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे। ए मेरे पास क्या है? 4 0 -1 और 2 है। इसी तरह से बी मेरे पास क्या है? बी मेरे पास है -4 -2 1 और -1।
इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना। तो मल्टीप्लिकेशन हम सीख चुके हैं इससे प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा -16 और यहाँ पर +0 आ जाएगा। इसी तरह से मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, -8 आ जाएगा और +0 आ जाएगा। इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास +4 आ जाएगा, +2 आ जाएगा, इसी तरह से +2 आ जाएगा और -2 आ जाएगा। और देखें ए बी मेरे पास क्या आ गया, ए बी मेरे पास आ गया -16 -8 आ गया और मेरे पास आ गया 6 आ गया और 0 आ गया। अब हमने ए बी का हमने फाइंड करना है, क्या इन्वर्स फाइंड करना है। तो ए बी के इन्वर्स को फाइंड करने के लिए क्या चीज़ चाहिए, ए बी के इन्वर्स को फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी होना चाहिए, इसी तरह से एडजॉइंट ऑफ ए बी होना चाहिए। अब देखें ये जो ए बी है ये एक मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स ही है, तो हम इसका डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करते हैं। ए बी का मैंने डिटर्मिनेंट जब फाइंड किया तो मेरे पास क्या आ गया, -16 -8 है, 6 और 0 है। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस लगा के इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 16 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसी तरह से माइनस फार्मूले का और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास -48 आ जाएगा। इसी तरह से मेरे पास 48 आ गया डिटर्मिनेंट। इसी तरह से एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए बी मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास ए बी का एडजॉइंट आ जाएगा, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, 0 इधर आ जाएगा, -16 इधर आ जाएगा और इन दोनों के साइन को चेंज कर देंगे। ये +8 हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा, ये 8 है। इसी तरह से अब इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 1/, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है 48 आ जाएगा और यहाँ पर एडजॉइंट की मेरे पास वैल्यू क्या है 0 है, 8 है, 6 है माइनस और -16 है। अब देखें क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 0/48, 8/48, -6/48 और -16/48। अब जब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1/6 आ जाएगा, यहाँ पर -1/8 आ जाएगा और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, -1/3 आ जाएगा। तो मेरे पास जो ए बी के इन्वर्स की वैल्यू आ गई वो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई। तो अब इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि स्पेस कम है और हमने तो अभी राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है। तो मेरे पास क्या है आ गई, इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई 0, 1/6, -1/8 और -1/3। इसी तरह से हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है क्या, राइट हैंड साइड है हमारे पास कि b का इन्वर्स लें और a का इन्वर्स लें और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। तो सबसे पहले हम b के इन्वर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो b के इन्वर्स को फाइंड आउट करने के लिए क्या ज़रूरी है, मेरे पास b का डिटर्मिनेंट होना चाहिए। तो पहले वो फाइंड कर लेते हैं और इसी तरह से एडजॉइंट भी फाइंड करेंगे। तो किस तरह से डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का साइन लगाएंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। -4 क्रॉस -1 हो जाएगा, माइनस फार्मूले का -2 क्रॉस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा और यहाँ पर +2 आ जाएगा। तो मेरे पास डिटर्मिनेंट आ गया 6, ये 6 मेरे पास डिटर्मिनेंट आ गया। इसी तरह से एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा, इन दोनों को चेंज कर देंगे, इंटरचेंज, -4 और इन दोनों के साइन को चेंज कर देंगे, 2 है और -1। अब b का इन्वर्स मेरे पास क्या है, b का इन्वर्स है 1/b का डिटर्मिनेंट ओवर मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ b। तो क्या आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा 1/6 और मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ, -1 -1 2 और -4। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास -1/6 आ गया, 2/6 आ गया, इसी तरह से -1/6 आ गया और -4/6 आ गया। और जब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास b के इन्वर्स की मेरे पास वैल्यू आ गई -1/6, -1/6, इसी तरह से 1/3 और -2/3। तो यहाँ पर मैं b के इन्वर्स की वैल्यू को लिख देता हूँ। तो b के इन्वर्स की मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, -1/6, 1/3,
-1/6 और -2/3 आ जाएगा। इसी तरह से हम ए का इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो ए के इन्वर्स को फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, ए का डिटर्मिनेंट चाहिए और ए का एडजॉइंट चाहिए। तो हम ए के इन्वर्स को फाइंड आउट करेंगे। अब देखें ए का डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या आ जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट मेरे पास आ जाएगा 4, 0, -1 और 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ गया, माइनस साइन फार्मूले का, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट मेरे पास ए का आ गया 8। इसी तरह से अब हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा, इन दोनों को हमने इंटरचेंज कर देना है 2 और 4, और इन दोनों के साइन को चेंज कर देना है। तो यहाँ पर प्लस आ गया, और 0 के साथ ना ही पॉजिटिव लगाते हैं और ना ही नेगेटिव लगाते हैं। अब देखें हमने ए का इन्वर्स फाइंड करना है तो क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट चाहिए और एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, और दोनों हमने फाइंड कर लिए। अब हमने यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा 1/8 और ये एडजॉइंट 2, 0, 1, 4, और जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 2/8, 0/8, 1/8 और 4/8 आ गया। इसी तरह से यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा और 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास है ए के इन्वर्स की भी वैल्यू आ गई। तो क्या आ गई मेरे पास 1/4, 0, 1/8 और 1/2। तो अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि राइट हैंड साइड कहती है बी के इन्वर्स को और ए के इन्वर्स को मल्टीप्लाई कर दें। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, इनको मल्टीप्लिकेशन इनकी करते हैं। अब जब हमने बी के इन्वर्स को और ए के इन्वर्स को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, -1/6 क्रॉस 1/4 प्लस 1/3 क्रॉस 1/8। इसी तरह से -1/6 क्रॉस 0 आ जाएगा प्लस 1/3 क्रॉस 1/2 आ जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह से -1/6 क्रॉस 1/4 आ जाएगा प्लस यहाँ पर -2/3 क्रॉस 1/8 आ जाएगा। इसी तरह से -1/6 क्रॉस 0 आ जाएगा प्लस -2/3 क्रॉस 1/2 आ जाएगा। अब जब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा -1/24 प्लस 1/24 आ जाएगा। यहाँ पर मेरे पास 0 आ जाएगा, क्योंकि -1/6 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया प्लस 1/6 आ गया। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास -1/24 आ जाएगा और यहाँ पर मेरे पास -2/24 आ जाएगा। यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, ये देखें, ये वाला 2 इसके साथ कट हो गया तो -1/3 आ जाएगा। अब जब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पर देखें, ये वाला -1/24 इस वाले प्लस 1/24 के साथ कट हो जाएगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1/6 आ जाएगा, और यहाँ पर देखें 24 एलसीएम है तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, यहाँ पर -2 आ जाएगा और यहाँ पर -1/3 आ जाएगा। और जब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0/1/6 -3/24 आ जाएगा और यहाँ पर -1/3 आ जाएगा। अब जब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा -1/8 और यहाँ पर मेरे पास -1/3 आ जाएगा। और ये मेरे पास कौन सी साइड थी, मेरे पास बी का इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय ए का इन्वर्स, और ये वाली साइड कौन सी थी, ये मेरे पास थी राइट हैंड साइड। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। इसी तरह से इसका जो पार्ट नंबर बी है यानी कि पार्ट नंबर 2 है वो सेम ही है, इसी तरह से आपने करना है। जस्ट आपने मल्टीप्लिकेशन का, इन्वर्स का, डिटर्मिनेंट्स का और एडजॉइंट्स का आपने ख्याल रखना। तो आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। फिर भी इन क्वेश्चन से रिलेटेड, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड किसी भी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन क्वेश्चन मी एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। अगर तो लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, और अगर अच्छा नहीं लगा तो इसको डिसलाइक करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर दें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।